नमस्कार दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है। मतलब मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर मान के चलो जैसे ही आपने फ्रॉड डिटेक्ट किया कि कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो क्या इस मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए। क्योंकि कई बार हम फ्रॉड डिटेक्ट कर लेते हैं लेकिन जो पैसा चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम जैसे ही फ्रॉड होता है तो हमारे जो स्टेप्स जो काम आएंगे जिसकी वजह से कि हम जो हमारे पास जो पैसा बचा हुआ है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। देखिए उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि जो आपको कई सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं एक साथ। मैं डिटेल में इनको एक एक करके समझाऊंगा। जैसे कि होल्ड, स्टॉप, होल्ड, फ्रीज करवाना अपने अकाउंट पे, फंड ट्रांसफ़र किसी भी नोन पर्सन को कर देना जो आपका विश्वसनीय है, इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड या मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड चेंज करना, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, कस्टमर केयर को कॉल करना या अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर देना। अब मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा किसका क्या यूज़ है, वो किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए, बैंक अकाउंट होल्ड स्टॉप लीन ये है जो कि आपको ब्रांच में जाके लगवाने होते हैं। मान के चलिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए थे लेकिन आपको पता चला 15,000 का कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया। तुरंत बैंक में जाके अपने अकाउंट को स्टॉप करवा दो। स्टॉप करवाने से क्या होगा कि अब आपके अकाउंट में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तब तक आप नहीं चाहते कि ये स्टॉप हटे तब तक। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही आपने स्टॉप करवाया अपना अकाउंट के अंदर कोई डेबिट नहीं हो सकता। मतलब आपका जो पैसा बैंक अकाउंट के अंदर है वो सुरक्षित है। बाद में जब 10-15 दिन बाद तब आपको पूरी तहकीकात कर लो ये पैसा कैसे गया, बाद में आप बैंक में एक और रिक्वेस्ट दे दो कि होल्ड स्टॉप को हटा दिया जाए तो आपका स्टॉप हट जाएगा। इस तरीके से आप अपने अकाउंट को बचा सकते हो। अब दूसरा तरीका है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। मान के चलिए किसी जो वर्किंग आवर्स है उसके अलावा आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो इसमें आप ये थोड़ी है कि आप वर्किंग आवर्स का इंतज़ार करोगे, लेकिन ये है कि आप चूँकि एक्सेस आपके पास ऑनलाइन होता है और आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो आप अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा तो आपको यही टेंशन नहीं रहेगी कि कोई आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। मान के चलिए 3 लाख आपके अकाउंट में अचानक फ्रॉड हो गया आपके 20,000 का, तो तुरंत भी आप बाकी के अमाउंट पर को ट्रांसफ़र कर दो अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में जो आपके विश्वसनीय हो और किसी के अकाउंट में नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोटेक्शन रहेगा। चेंजिंग ऑफ पासवर्ड, मतलब आपके पास जो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उसके पासवर्ड तुरंत चेंज कर दो। अगर आपने यूपीआई ले रखा है तो उसका पासवर्ड तुरंत चेंज कर दो। जितने भी पासवर्ड हैं वो तुरंत चेंज कर दो, क्योंकि वो चेंज करने से ये रहेगा कि अगर किसी को आपके आईडी पासवर्ड पता भी है तो वह तुरंत चेंज हो गए तो मतलब इसके बाद वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्विच ऑफ योर मोबाइल। देखो कई बार क्या रहता है कि आप गलती से किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं और आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है और आपका सारा डेटा शेयर होने लग जाता है किसी और मोबाइल के साथ। तब आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हो तो मोबाइल आपका नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब यह है कि ना तो मोबाइल पे कोई आपके एसएमएस आ सकता है, ना अगर किसी भी तरह की जो सूचना थी वह सब डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मतलब हैकर्स या स्पैमर जो भी है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस केस में चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आगे भी कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में कर पाएगा। अब आता है कॉल कस्टमर केयर। कस्टमर केयर को आप तुरंत कॉल करें, चाहे अपने मोबाइल से करें चाहे किसी और के मोबाइल से, और रिक्वेस्ट करें उनसे कि तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज़ होल्ड कर दिया जाए। अगर आपका एटीएम कार्ड है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें अनब्लॉक हो जाती है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर आप खुद होल्ड या स्टॉप लगवाएंगे तो। कस्टमर केयर पे तुरंत कॉल करके बताएं। फिर आता है फैक्ट्री रीसेट। कई बार क्या रहता है कि कुछ मेलवेयर या हैकिंग सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये वाले सॉफ्टवेयर्स को आपने परमिशंस दी हुई हैं और ये आपका अनऑथेंटिकली डेटा जा रहा है आपके मोबाइल से। फैक्ट्री रीसेट करने का फ़ायदा ये रहता है कि मोबाइल आपका उस पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन से आपने वो ख़रीदा था। मतलब सारा डेटा आपका डिलीट हो जाता है। तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है तो उसके साथ आपके हैकर ने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो उस तरीके से आपका काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन रहता है। अब ये सब काम करने के बाद तो ये हो गया कि अब आपका जो भी पैसा बचा हुआ है वो अब आपका प्रोटेक्टेड है।
अब आपको आगे की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर यदि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन बना रखी है। 1930 नंबर पे आप डायल करके, इमीडिएटली डायल करके सारी इन्फॉर्मेशन दें, अपने अकाउंट की डिटेल दें इनको, तो ताकि आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो सके। अगर आप किसी वजह से कॉल नहीं कर सकते तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का एक अलग से पोर्टल है जिस पे कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। cybercrime.gov.in इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आप खुद अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। जो भी एविडेंस है आपके पास वो सब आप उसके अंदर डाल सकते हो, ताकि एक सुचारू रूप से कार्रवाई हो सके। जनरली देखा तो ये गया है कि लोगों का पैसा नहीं आता, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं कि इससे लोगों का पैसा वापस आने में मदद मिलती है, या फिर जो हैकर्स या स्पैमर जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है वो फिर किसी और के साथ फ्रॉड नहीं कर पाता, क्योंकि जनरली क्या होता है, साइबर क्राइम वाले उसके सारे अकाउंटों पर फ्रीज और होल्ड और स्टॉप लगवा देते हैं और कार्रवाई अगली कानूनी कार्रवाई तक। इस वजह से वो और किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाए। तो एक तरीके से आप ये अच्छा काम करोगे, अगर कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो उसकी रिपोर्टिंग 1930 नंबर पे या cybercrime.gov.in पर रजिस्टर करें। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन प्रोवाइड करते हैं। आप अपने किसी भी दोस्त या रिलेटिव की फ़ाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि बैंकिंग में किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, वो सब कंपाइल मैंने करके बताया हुआ है, वो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।